के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी का असर गया में देखने को नजर आया। जिनके कंधों पर शराबबंदी सफल करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो पुलिसकर्मी बीच सड़क पर शराब पीकर नंगा नाच कर रहे हैं। सुशासन बाबू की सरकार में वर्दी वाले नशे की हालत में चूर सड़कों पर चल रहे हैं, आम लोगों को रौंद रहे हैं। नेपाल में गया भगवान विष्णु का दर्शन करने पहुंचे लगभग 50 वर्षीय साधु को गंभीर चोटें आई हैं। घायल अवस्था में साधु को शहर के जयप्रकाश अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। नशे में चूर पुलिस जीप के ड्राइवर को लोगों ने जमकर पिटाई कर दी एवं उसे पकड़कर सिविल लाइंस पुलिस थाने को सौंप दिया। जांजगीर चंपा क्षेत्र के नवागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरा में 2 बहनों की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतका के भाई, भाभी और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, मिली जानकारी के अनुसार कल शुक्रवार को नवागढ़ थाना क्षेत्र के सेमरा में 2 सगी बहनों की लाश खेत में मिली थी। दोनों बहनें ग्राम तेंदुआ के रहने वाली थी। वहीं घटना की जानकारी होते ही पुलिस घटना स्थल पहुंची, जिसके बाद संदेहियों से पूछताछ पर पता चला कि मृतका के भाई विनोद कश्यप के साथ जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के संदेही विनोद कश्यप, फगनी भाई एवं उनके पुत्र हेमंत कश्यप को मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन तीनों के जमीनी विवाद के लेकर खेत के पानी ने सिर को दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 21 को ग्राम तेंदुआ से सनंदन कश्यप के द्वारा सूचना दिया गया था कि इसकी मां और बड़ी मां जो दोनों दिनांक 26 तारीख को खेत गए हुए थे और खेत से ये शाम को वापस नहीं आए हैं। इन लोग खोजबीन भी किए हैं, उसके बाद भी इनका पता तलाश नहीं चला है, जिस पर तुरंत स्टाफ के साथ रवाना होकर प्रार्थी के बताए अनुसार खेत पे गया और वहाँ पर पता तलाश किए तो दोनों जो महिलाएं हैं, उसकी माँ आपी बाई और उसकी बड़ी माँ संतोषी कश्यप, दोनों का जो शव है वो खेत पे पड़ा मिला। कल्याणपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत के गणेशपुर गांव वार्ड 1 के ग्रामीणों ने जल जमाव को लेकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते ही हुए कहा कि आज़ादी के 75 साल के बाद में हमारे गांव में सड़क नहीं बना है। कई बार इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जल जमाव की समस्या को जनप्रतिनिधि के द्वारा दूर नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और ग्राम पंचायत चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा। यह जो रोड है और सामने जो पानी दिखाई दे रहा है, यह बहुत पहले से है और यहाँ जो विद्यालय है, सबसे पहले वरीय पदाधिकारी को और जो भी प्रतिनिधि हैं उसको ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि बच्चे को भी कठिनाई है विद्यालय आने में। और जो यह रोड है राजपुर कोठी चौक से जो सीधे जाती है कोटवा तक, इस गांव में हमें ये पानी का से हम लोग बहुत परेशान हैं, जिसके कारण कोई भी हम लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है जो हम लोग कुछ करें, है ना। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? हाँ, हमने तो बहुत ही लोगों से किया, लेकिन कोई आदमी इस बात पर सुनवाई नहीं लिया। पुलिस और किसान नेताओं के बीच की झड़प में आम आदमी को बड़ी परेशानी हुई है। किसानों के साथ कई श्रद्धालुओं को किया गिरफ्तार। पीड़ित श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित ने कहा कि जब मुझसे बात कर रहे पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा तो पुलिस ने मुझे धमकाया और जिस वजह से मैं उस वक्त पुलिस के से बहस करने लगा। गुरजीत ने कहा कि अब मेरी पत्नी और दोनों बेटे मिल गए हैं, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जब भी ऐसा माहौल हो तो आम जनता को पहले अलर्ट कर दे। मुंडे को कहा जा रहा है कि मैंने नजायज चुक के बस दे सुट लेता, बच्चा मेरा गुम हो गया, मैंने हथोपाई भी की पुलिस ने। नहीं, इस तरह की कोई गलबात नहीं साढ़े ध्यान दे विच नहीं कोई भी। वो कहा जा रहा ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੱਕ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ। सर मैं गुरजीत सिंह हाँ, मैं पिंड मेरा मंसूर दे बाहर, तहसील जीरा, जिला फिरोजपुर तो मत्था टेकने वास्ते ऐसे आया अपनी फैमिली के नाल। मैं
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ अंदर बिठा दिया। नेपाल के तराई क्षेत्र एवं कोसी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश का असर पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर देखने को मिल रहा है। बता दें कि नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तटबंध के अंदर बसे लोगों की परेशानी बढ़ा दी गई है। तस्वीरें जिले के नौहट्टा प्रखंड के केदली पंचायत के 80 गांव के महादलित टोला की है, जहां लोग कई दिनों से घर से बाहर तक नहीं निकल रहे। बताया जा रहा है कि सरकार और प्रशासन द्वारा अब तक महादलित टोले में नज़र तक नहीं डाली गई और ना ही इन इलाकों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराया गया। ऐसे में स्थानीय लोगों का दर्द मीडिया के सामने छलक पड़ा और उन्होंने प्रशासन एवं सरकार की पोल खोल दी। क्यों नहीं सरकारी नाव की व्यवस्था कराई गई? यह सवाल जिला प्रशासन व सरकार से है। ऐसे इलाकों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? हम लोगों का घर में पानी है। केदली पंचायत के अंतर्गत सबसे गहराई जमीन सर 80 पुनर्वास है। यहाँ पर दुसा, चमार और जोल्हा का सर बस्ती है। कहीं कोई सर देखने वाला नहीं है। डीएम साहब कौशल कुमार से सर हम लोगों को आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि सर हम लोगों को कुछ सरकारी सहायता दीजिए। हम लोगों को सर न नाव है न कुछ है। सर एक नाव भी छोटे लाल राम को बहाली किया गया सर, वो भी 8 रोज चला और फिर सर छाट दिया। हम लोगों के घर में सर पानी है, बाल बच्चा सर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सर। खाना पीना खाने के लिए सर 3 रोज से बाल बच्चा भूखे हैं, न जलना है न जलावन है सर, न गैस है सर, कहीं कोई सुविधा नहीं है। दुकान भी जाते हैं सर, उसमें भी पानी है सर। शहीदों के मंदिर कहे जाने वाले जलियांवाला बाग के जीर्णोद्धार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया। वहीं जिसके बाद जलियांवाला बाग के शहीदों के परिजनों ने भारत सरकार को आभार जताया। बता दें इस अवसर पर शहीद परिवार के सदस्य महेश बहल और हरप्रीत पाल सिंह ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार द्वारा लंबे समय तक जीर्णोद्धार के बाद जलियांवाला बाग फिर से खोला गया, जिसके लिए हम आभारी हैं। भारत सरकार और तहे दिलों को ऐसा प्रयास करने के लिए भविष्य में जलियांवाला बाग लोगों के आकर्षण का केंद्र बने और लोग शहीदों को याद करने के लिए यहाँ आएंगे। मेरा नाम जी हरप्रीत पाल सिंह। मेरे ग्रैंडफादर दे एल्डर ब्रदर भाई सुंदर सिंह जी इत्थे शहीद होए सीगे और वो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰੈਸਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ कमल पोदार है जी। मेरे दादाजी श्री लक्ष्मी चंद जी पोदार रोलर ट्रक के विरोध में जो है जनसभा हो रही थी 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाले दिन, उसमें शामिल हुए थे, जो कि जनरल डायर की गोलियों से शहीद हो गए। आज इसे नवीनीकरण दोबारा हो रहा है, क्या कहना चाहते हो? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पुराने से नया बना दिया, आने वाली जनरेशन को पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों की बदौलत बाग को कितना संवारा गया है। हम भी आगे देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहें, कोई बुराई नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी का असर गया में देखने को नजर आया। जिनके कंधों पर शराबबंदी सफल करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो पुलिसकर्मी बीच सड़क पर शराब पीकर नंगा नाच कर रहे हैं। सुशासन बाबू की सरकार में वर्दी वाले नशे की हालत में चूर सड़कों पर चल रहे हैं, आम लोगों को रोन रहे हैं। नेपाल में गया भगवान विष्णु का दर्शन करने पहुंचे लगभग 50 वर्षीय